हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना, वहीं आके ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। अबे ओ भोज एसएचओ बोल रहा हूँ नोएडा से। भोजन कर रहा था सर, भोजन। भोजन कर रहा है? भोजन कर रहा है? हाँ जी सर, भोजन कर हाँ, रहा था। भोजन आपका कर, फोन भोजन आया। कर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। Freeze! Put your hands up and freeze them. हेलो। सरप्राइज। कौन? अरे तू तो पहचान भी नहीं पाएगा। सरप्राइज है। कौन कौन बोल रहा है? अरे ये बता दिया तो फिर फायदा ही क्या। सरप्राइज। परसों मिल जाएगा सरप्राइज। क्या 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 है सर? अरे सरप्राइज ऐसे थोड़ी बता दूंगा। अरे फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अरे ना hint ना, wint ओ ऐसे थोड़ी बताऊंगा। परसों 2 दिन का इंतजार। अरे यार, अभी तो नहीं, 4 दिन है। बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मुझे पता था तू यही सोचेगा। बर्थडे पार्टी नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं। तो बताना यार, क्या अरे कर रहा है? सरप्राइज तो 2 दिन इंतजार करना। ओह, अब मैं समझ गया। क्या? बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो ना? अरे नहीं सारे नहीं, दोस्त बाहर मिलके? घूमने का भी नहीं है भाई। सरप्राइज 2 दिन इंतजार कर। अरे बता रहा हो तो बता यार, दिमाग मत खराब कर रही है सरप्राइज सरप्राइज करके। चल तो सुन, इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर यश। परसों रेड मार रहे हैं हम आपके यहाँ। मैं तो heavy, 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 heavy लुट गया। मैं तो heavy, 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 heavy लुट हेलो। यार लड़की ने दिल तोड़ दिया यार। कौन बोल रहा है? वो भी बता दूंगा, मैंने इसलिए नहीं किया फोन यार। मैंने बस ये कह रहा था कि दिल तोड़ा है यार लड़की ने। कोई बात नहीं, शांत हो जा। क्या हो गया? दिल तोड़ा है लड़की ने यार। करियर में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना? लड़की के लिए रोएगा अब? अरे दिल तोड़ दिया है यार। चुप, कुछ मत बोल। करियर पे ध्यान दे अब, तू आगे बढ़। कुछ नहीं रखा इन सब में। यार लेकिन अजीब लगा मुझे। हिम्मत रखना यार, तू हिम्मत रख, सब सही हो जाएगा। मुझे क्यों हिम्मत दिला रहा है? लड़की ने दिल तोड़ा है ना तेरा। हाँ, तो तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था मैंने एक लड़के के साथ। तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था मोहित, और बाएं में बाएं डाल के चल रहे हैं दोनों। मेरा तो दिल टूट गया यार कि तेरी गर्लफ्रेंड चल किसी और के साथ रही। कहाँ देखा था? हिम्मत रख। किसके साथ देखा? गोली मार दूं सारे के। करियर में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना? लोकेशन भेज अभी। करियर में आगे बढ़ना है ना। अबे उसकी लोकेशन भेज। हेलो। हेलो सतपाल जी। हाँ जी। सतपाल जी, कारपेंटर बोल रहा हूँ मैं। आपका वो बेड बनाया था ना परसों। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहा बेड? यार ठीक ही तो था, और क्या। नहीं, कोई परेशानी तो नहीं उसमें? अरे क्या परेशानी होगी यार, शादी वाला दिन था और मेरी बीवी और मैं बेड पे सोए। अच्छा, नहीं बढ़िया रहा भाभी जी और आप? यार बढ़िया ही रहेगा, क्या बात है। हाँ, अब ये सतपाल जी बुरा मत मानना, ये साला हमारा छोटू ना तेरे चाटा मारूंगा कान पे। उल्लू का पट्टा साला। ये रे सतपाल जी, ये छोटू ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। खैर कोई बात नहीं, तो आपकी और मेरी बीच की बात है। हुआ ये, जब आपका बेड बन रहा था ना, ये सुहागरात से 1 दिन पहले, हाँ हाँ तो इसको चोबे लगाने थे, कील ठोकनी थी आपके बेड में। अब वो जहाँ सामान रखते हैं ना, बॉक्स जो होता है बॉक्स, हाँ हाँ इसमें ये कीले ठोक रहा था। हाँ। अब वो कील ठोकते ठोकते इसकी आंख लग गई। अच्छा, अब ये पूरी रात बॉक्स में ही सोया साला। सुबह उठ के आया कि मेरी तो पूरी रात वहीं आंख लगी। कहाँ सोया था ये? ये बेड के अंदर जो बॉक्स की जगह हो। बेड के अंदर? हाँ जी। अरे क्या तू यार, क्यों? अरे कौन बेड में सोता है? अरे तो ये यही सोया है। मैं तो ऐसे चेलों को क्यों रखता? मैंने तो इससे कही, मैंने कहा तेरी आंख लग गई, कितनी गहरी लग गई? कह रहा आग के चक्कर में तुझे पता है बेड कैसे सोएगा ना। इसने ये भी कही कि मेरी बीच बीच में खुल रही थी आंख। अरे आँख खुल रही थी, पागल है क्या तू? मेरी बात तो सुनो आप। इसमें क्या सुनू तेरी बात, क्या सुनू बताएगा? मैं तो खुद डांट रहा हूँ उसे। अरे तेरी को पता है कहाँ सोया था? तेरी क्या कर रहा है तू?
इससे पूछ पूरी रात बेड में था क्या? यहाँ कह तो यही रहा, पूरी रात बेड में था। पूरी रात बेड में क्या? अरे ये बोला तू नहीं, मैं अंदर हूँ। यही मैं कह रहा था कि बोल देता कि मैं अंदर हूँ। मैंने तो इससे ये भी कही कि सर तो तेरे ऊपर ही थे, कह देता कि मैं अंदर हूँ। अरे मैं इसके ऊपर ही तो था, बोल देता ये। यही तो बोला नहीं साला। साला बोल तो क्या देंगे? मैं साले के गुद्दी पे मारा अभी मैंने। इसकी कुत्ती पे मत मार साले को, ना मेरे सामने लेके पकड़ के लेके आऊंगा साले को। पकड़ के लेके आज ही ले, आज ही लेके आऊंगा साले को। साले को ले आ जल्दी। मैं लेके आ रहा हूँ साले को, बताऊंगा मैं। आगे से गलती नहीं करेगा। हाँ। ठीक ठीक है आप फिक्र मत करो। बेड तो ठीक था। अरे बैठ की तेरी बाकी। हेलो, कहाँ हो? कौन बोल रहे हैं? तुम गाँव में मर गए यार। क्या हो गया? मैंने सुबह उठते ही चेक किया, क्लियर 2 लाइनें हैं। क्या? तू बोल कौन रही है? तूने खुद ने 2 लाइनें चेक करी है? मैंने खुद ने चेक करी है 2 लाइनें। कब चेक? हेलो, मेरे पैसे इतने उल्टे चल रहे हैं। हेलो, हाँ। तू दोबारा चेक कर। मैंने दोबारा चेक किया, 2 लाइनें हैं। यार ये कैसे हो गया यार? हेलो, हाँ, सुन रही हो? तूने पूरा देखा? सीधी खड़ी थी वो 2 लाइनें। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। वो दो लाइन सीधे खड़ी थी वो। सीधी खड़ी है बिल्कुल 2 लाइनें। यार पापा अरे यार क्या हो गया यार? पापा मारेंगे बहुत, मैं बता रही हूँ। तुमने सुबह चेक कराएंगे? सुबह उठते ही चेक किया है। मेरी दोस्त भी है मीनाक्षी, उससे भी पूछ लो। मीनाक्षी बता। हाँ 2 लाइंस तो आ रही हैं। मैं किट लेकर आ रहा हूँ। नहीं रुक जाओ 1 मिनट दो मेरे को, मैं किट ले लेता हूँ एक। कौन सी किट? आ रहा हूँ मैं। किट क्यों ला रहे हो? अब तो टीवी बदलना पड़ेगा। क्या? टीवी में 2 लाइनें आ रही हैं, मुझसे बॉल लग गई थी खेलते हुए, अब बदलना होगा टीवी, पापा मारेंगे बहुत। टीवी की 2 लाइनें थी? हाँ टीवी की 2 लाइनें, अब तो पापा डांटेंगे। शुक्र है भगवान। जोर का झटका है जोरों से। हेलो अमर। हाँ जी, कौन? अमर मैं गिरीश का कजन बोल रहा हूँ। गिरीश का कजन? हाँ। अरे उस कि मेरे 1600 रुपए लेके बैठा हुआ है, बहुत दिन हो गए, कॉल कर करके परेशान हूँ मैं। नहीं अमर, मैं बस इसलिए तुझे कॉल कर रहा हूँ कि तुझे 1600 रुपए की जो पड़ी हुई है, तुझे मालूम है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इजराइल और पैलेस्टाइन की कितने दिन से वॉर चल रही है, उसमें कितना पैसा खर्च हो गया ये मालूम है तुझे अपने पैसों की पड़ी हुई है। इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर तो चली रही थी, अब इजराइल और ईरान की वॉर चली, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उसमें मालूम है तुझे कितना पैसा खर्च हुआ होगा। फिर हमें ये लग रहा था कि ईरान अटैक नहीं करेगा, फिर ईरान ने अटैक किया। तुझे मालूम है ईरान के अटैक में $1 बिलियन खत्म हो गए। अमेरिका ने ईरान पर अनएक्सपेक्टेडली बॉम्ब गिरा दिए, तुझे मालूम है उसमें कितने $1 बिलियन लगे हैं। रशिया यूक्रेन पहले से लड़ रहे हैं, $1 ट्रिलियन लग गए यार उसमें, तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। तुझे मालूम है B2 स्टेज बॉम्बर कितने का बन रहा है? तुझे ये बात मालूम है? तूने तो अपना कह दिया तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। $2 बिलियन का बनता है और कभी भी खत्म हो सकता है यार वो। अब ये सोच अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना ने रिटेलिएट करा और अमेरिका को पे अटैक किया तो कितने पैसे खर्च होंगे उसमें? तुझे अपने पैसे की पड़ी हुई है 1600 रुपए की। ये सोच ईरान ने अगर 60% न्यूक्लियर यूरेनियम इकट्ठा कर भी लिया है, कितने पैसे खर्च हुए होंगे उसमें? तूने कभी ये सोचा है फर्दर न्यूक्लियर बेस को उड़ाने में कितना पैसा लगा होगा अमेरिका का? तूने कभी ये सोचा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया और पेट्रोल आना बंद हो गया तो कितने पैसे खर्च होंगे? तुझे मालूम है इस वॉर में, सारी वॉर में मिलाकर अगर जो कंट्रीज बची हुई होंगे ना, इन्होंने रिटेलिएट किया तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकती है। 3rd वर्ल्ड वॉर होने में कितना पैसा खर्च होगा हर कंट्री का? अब तक $14 बिलियन खर्च हो चुके हैं, तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। अब समझ में आया तेरे? हेलो हेलो, मैं नहीं जानता किसी की भी वॉर चल रही हो, मेरे को मेरे 1600 दिलवा दे बस।
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? ओ भाई तू ये छोड़ यार, तू तो आज से ना मेरा दोस्त है यार। मैं पता नहीं तुझे नंबर क्यों लग गया भाई। तू जो भी है ना, मेरी बात सुन ले, तू जो भी है मेरी बात सुन। मैं एक लड़की को बड़ा पसंद करता था यार। 2 मिनट पहले ना मैंने उसको व्हाट्सएप भेजा है यार। तो व्हाट्सएप कर दिया? कर दिया। सुन 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 सुन, होल्ड कर। टाइप कर रही है। हाँ। मैंने आई लव यू भेजा था, टाइप कर रही है। अच्छा, आगे। ओ भाई, क्या उसने हुआ? लिखा आई लव यू। ओ टाइप कर रही है। रुक जा टाइप कर। भेजा है आई लव यू एज अ फ्रेंड। अबे यार, रुक जाए, हंस मत ना। टाइप कर रही है। बताओ। आ गया मैसेज आ गया। बड़ा हंस रहा था। अब लिखा है उसने, लेकिन अब तुम उससे ऊपर हो। ये उसने लिखा है लेकिन अब तुम उससे ऊपर हो। टाइप कर रही है, दोबारा टाइप कर रही है। रुक, आ गया। अब तुम फ्रेंड नहीं एज अ बेस्ट फ्रेंड हो। अबे कट गया, बेस्ट फ्रेंड कुत्ता बन गया। मेरी बात सुन। अरे टाइप कर रही है। टाइप मैसेज आ गया। क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ओ भाई, लिखा है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर टाइप कर रही है। लेकिन शादी तो पापा की मर्जी से ही करनी पड़ेगी। अबे बेइज्जती, कट गया। टाइप कर रही है। रोक, टाइप कर रही है। कोई प्रॉब्लम होगी, टाइप कर रही है। बता। लेकिन हर बार पापा की मर्जी थोड़ी चलेगी। ये लिखा है लेकिन हर बार पापा की मर्जी थोड़ी चलेगी। फिर टाइप कर रही है, कभी कभी मम्मी की भी मर्जी चलेगी, वो भी कहीं और करना चाहिए। हाँ भाई, आ गया स्वाद, मम्मी की मर्जी। लेकिन टाइप कर रही है। लेकिन मम्मी की बात मानता कौन है? फिर लिखा है, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी। अबे मर गया तू तो। तू खुश हो ले। अरे मजा आ रहा ऐसी है, है पापा ना की ये। मर्जी। दूसरों को तो खुशी ना मिले, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, हेलो हेलो। अरे कौन बोल रहा है? शाली कुत्ती, हराम जादी, सब समझ रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं तो तू फोन करेगी? साली, तेरे को बस दूसरों के पति पे डोरे डालने आते हैं क्या? अगर कल से ये हरकतें करी ना तो देख लियो, रिपोर्ट लिखवाने में 1 मिनट नहीं लगना मेरे को। और तू क्या, तेरे घर वालों के सामने एक्सपोज करूंगी तेरे को। बोलेगी नहीं आगे से, पता है मैं तो गलत हूँ, मैं क्यों बोलूँ आगे से, मैं कुछ बोल दूंगी तो पता चल जाएगा। तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हेलो मैडम, आ गए, सिग्नल आ गए। मैडम इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ। आपकी आवाज, मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी आप पे। मैं इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेंट करी थी ना। मैं घर आ जाऊँ आपके? हेलो, हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ मैडम मैं। इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी, आ जाऊँ घर? हाँ भैया। अच्छा, आ रहा। हेलो। हाँ भाई, तू पहचानता नहीं शायद मुझे। तेरा दोस्त मिला था मुझे, वो उसने बताया था तू राशन के बारे में पूछ रहा था, राशन के रेट के बारे में। तो मेरे पास है, मैं राशन के रेट बताना चाह रहा था तुझे। फोन पे कैसे यार, मतलब अब तो मैं आ नहीं सकता ना भाई। लेकिन फिर भी यार फोन पे तो बताऊं मैं? हाँ बता दे एक बार फिर। 10,000, 10,000। 10,000 ज्यादा नहीं है? 10 ही है भाई। अच्छा, ये मतलब इतनी देर के लिए? देर के लिए क्या, वो तो तू एक बार पैसे दी, जो राशन कार्ड तेरी, हम वापस थोड़ी लेके जाएंगे। कैट की बात कर रहा है? हाँ, मैं कैट में डील करता हूँ ना। एक्चुअली तेरे पड़ोस में भी दी थी भाई मैंने, और वहाँ पे पापा भी थे तेरे। तो वो तो कह रहे थे कि पसंद है तुझे। मैं बोलूँगा पापा को कि मैंने तो बात करी थी। तो वो तो कह रहे थे, मैं तो आवाज़ सुन कितनी प्यारी है। आओ।
रोजी रोजी। भाई रोजी नाम नहीं है इसका, रोजी नहीं है। नहीं, मैंने रोजी नाम रख दिया इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। रोजी। अच्छा भाई, पापा को मत बताना, मैं आपसे खुद ही ले लूंगा ये हाँ, रशियन ठीक कैट, है ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक। हेलो प्रवीण, कौन? अरे सुन, अतुल का दोस्त बोल रहा हूँ, ऐसी बैठे बैठे नंबर मिलाया तो याद आया। एक बात बता प्रवीण, तूने वो जोक सुना है? वो जोक सुना है, एक खरगोश ने शेर से पैसे उधार लिए थे। सुना तूने? नहीं भाई, नहीं सुना। जिसमें शेर कहता है मुझे पैसे उधार दे दे, 10 दिन के बाद दे दूंगा। ये वाला जोक नहीं सुना तूने? सुना है? नहीं भाई, नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना यार, मैंने भी नहीं सुना। पता करियो किसी, अगर किसी ने सुना हो तो। साले हंसने के मूड में ऐसी तैसी कर दी। क्या कर रहा है? नहीं पता तो फोन क्यों कर रहा है? Hello. Hey Joanna, Hi. how are you? I'm very well. How are you? Absolutely fine. Okay Joanna, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने उस दिन आपको पार्टी में देखा। और मैंने आपकी आंखों में देखा। Oh really? तो मुझे अंदाजा हुआ आप अभी लेंस लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकल से। ये लेंस को हटा के ना आप चश्मे बनवा सकते हो हमसे, और हमारे अगर रेगुलर चश्मे बनते हैं और फ्यूचर में आपको कभी कैटरैक्ट होता है, कभी मोतियाबिंद होता है, उसका हम सस्ता इलाज भी कर देते हैं। तो उसमें जैसे ये एक दिन आदमी एडमिट रहता है, दूसरे दिन घर चला जाता है और फिर ऑप्टिकल पे आ जाता है। कुत्ते कमीने, भाई आके मारूंगी तेरी आंख में, तो मुक्का मार के फोड़ूंगी। आंख में ठीक करते रह जाएगा, फिर बनाते नहीं वो लोगों को ऑप्टिकल। बड़ा आया कुत्ते का बच्चा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कौन? यस सर, मैं आपको बताता हूँ सर। आई एम NL कौन विद द सरनेम कौन। NL निखिल लांबा कौन। NL कौन। NL कौन। एनएल कौन? यस सर, NL कौन। हाँ, एनएल कौन? यस सर, NL कौन। आपका नंबर सर मुझे हमारी फैमिली मेंबर हैं सीमा कौन विद द सरनेम कौन, सीमा कौन ने आपका नंबर दिया था। सीमा कौन। सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। अरे सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सीमा कौन से? अरे भाई सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सीमा कौन ने ही दिया आपका नंबर। अबे मैं कह रहा हूँ कौन सीमा? नो आपने सरनेम पहले लगाया। इट्स सीमा कौन, नॉट कौन सीमा, सीमा कौन। अबे सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सर सीमा कौन, मैं आपको बताया तो उनके फादर हैं मिस्टर प्रताप कौन। प्रताप कौन आप समझ गए होंगे अब। अब ये प्रताप कौन? यस सर, प्रताप कौन। अरे प्रताप कौन? प्रताप कौन। अरे प्रताप कौन? प्रताप कौन, राइट सर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप पहचान गए हैं शायद। अरे भाई मेरी बात सुन। जी तूने मुझे फोन किया। जी सर। हाँ, तूने मुझे बताया कि नाम पता नहीं किसका नाम बोला। मैं अपना नाम, मेरा नाम NL कौन सर। हाँ, तो ये एनएल कौन? यस सर, मैं NL कौन। अरे यार एनएल कौन? NL कौन मैं सर। भाई यार तू समझ क्यों नहीं रहा? एनएल कौन? मैं, और मुझे नंबर दिया है सीमा कौन ने। अबे साले तू है कौन? NL कौन। हाँ एनएल कौन? NL कौन सर, माय नेम इज NL कौन। हम बोल रहे हैं हमारी जिंदगी में तकरीबन 3-4 साल पहले एक बीमारी आई थी, कोविड, और वो मुझे अचानक से इस वक्त याद आने लगी। क्योंकि मैं देख रहा था जब कोविड ने हमला किया था हमारी जान लेने के लिए, तो हम सब मिलके एक हो गए थे और एक दूसरे की मदद करने पे लग गए थे, एक दूसरे की जान बचाने पे लग गए थे। मुझे इस वक्त न जाने क्यों कोविड बहुत याद आया। वो इसलिए याद आया क्योंकि उसकी अच्छाइयां मैंने नहीं देखी, उसकी तारीफ मैं नहीं कर पाया। क्योंकि कोविड जब आया था तो कोविड ने किसी को भी उसका नाम पूछ के नहीं मारा था। कोविड जब आया तो कोविड ने किसी को भी उसका धर्म देख के नहीं मारा था।
न जाने क्यों उसको हम बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी मानने लगे थे। ये चीज तो भूल ही गए थे कि वो सबके लिए एक था। जो असल बीमारी, जो खतरनाक बीमारी कल पहलगाम में फैली, उससे खतरनाक बीमारी कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये सोच रहा हूं, जब कोविड में हम एक साथ खड़े हो गए थे और ये सोच रहे थे कि इस बीमारी को हराना है, इस बीमारी का मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये बीमारी जब उससे बड़ी है, टेररिज्म, नहीं हो जाना चाहिए हम सबको एक, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक फर्क और लगा मुझे, जब हमारे घर में कोई बीमारी या फिर कोई परेशानी आती है तो हम घर को सेव कर लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी तरह ऐसा ना हो कि कोई इंसान या कोई परेशानी हमारे घर में घुस सके। क्यों नहीं समझते हम कभी कभी इस मौके पर अपने मुल्क को, अपना घर? हिम्मत कैसे हो सकती है किसी भी इंसान का इस मुल्क में घुस जाना? और आई एम सॉरी, इंसान तो कहने लायक ही नहीं है, ऐसे दरिंदों का इस मुल्क में घुस जाना और बिना सोचे समझे गोलियां चला देना। प्लान करते हैं ना अब अपनी जिंदगी के बारे में कि चलो मेहनत करिए, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाएं। जाते भी हैं, 1000 बार गए, सुकून से बैठकर हम नजारे देख रहे हैं, हम व्यूज देख रहे हैं, लेकिन ये आवाज हमने नहीं सुनी, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि किस वक्त से गुजरे होंगे वो लोग। इसीलिए ज्यादा अचानक से मुझे कोविड याद आ गया, क्योंकि कोविड में जब मैं देख रहा था कि किसी इंसान को जरूरत है तो दूसरा इंसान भागा भागा उसके पास जाता था। तो इस बीमारी में भी यही करना है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। मुझे जो लगता है, इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन, एक ही एंटीडोट है। एक हो जाओ, पकड़ो और सजा दो इनको, ताकि ये बीमारी और ज्यादा आगे ना फैले। अब 1000 मैसेजेस आपने सोशल मीडिया पे, टेलीविजन, न्यूज पे ये देख लिए होंगे कि हम हैं उन फैमिलीज के साथ जिनकी जानों का नुकसान हुआ है। असल में कोई नहीं है उन फैमिलीज के साथ, कोई नहीं, मैं नहीं हूं उन फैमिलीज के साथ। वो खुद है अपनी परेशानी और अपने खौफ के साथ। ये बात अलग है कि वो धीरे धीरे उभर जाएंगे, लेकिन सही में अगर आप इन फैमिलीज के साथ होना चाहते हैं ना, तो इस दिन को कभी मत भूलिएगा, कभी, नेवर।